जय श्री राम। और आज हम चतुर्थ अध्याय के 10वें श्लोक से पाठ करेंगे। तो इससे पूर्व के भगवान के जन्म और कर्मों को तत्व से दिव्य समझ लेने का जो फल बतलाया गया है वह अनादि परंपरा से चला आ रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागतः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। प्रश्न है, वीतराग भय क्रोधा पद कैसे पुरुषों का वाचक है और इस विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है। उत्तर है, आसक्ति का नाम राग है। किसी प्रकार के दुख की संभावना से जो अंतःकरण में घबराहट होती है उस विकार का नाम भय है और अपना अपकार करने वाले पर तथा नीति विरुद्ध या मन के विरुद्ध बर्ताव करने वाले पर होने वाले उत्तेजना पूर्ण भाव का नाम क्रोध है। इन तीनों विकारों का जिन पुरुषों में सर्वथा अभाव हो गया हो उनका वाचक वीतराग भय क्रोधा पद है। भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का तत्व समझ लेने वाले मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान को छोड़कर उनकी किसी भी पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती। भगवान का तत्व समझ लेने से उनको सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है और सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे सदा के लिए ही सर्वथा निर्भय हो जाते हैं। उनके साथ कोई कैसा भी बर्ताव क्यों न करे उसे वे भगवान की इच्छा से ही हुआ समझते हैं और संसार की समस्त घटनाओं को भगवान की लीला समझते हैं। अतएव किसी भी निमित्त से उनके अंतःकरण में क्रोध का विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों का तत्व जानने वाले भक्तों में भगवान की दया से सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव होता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ वीत राग भय क्रोधा विशेषण का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न है, मनमया का क्या भाव है। मनमया, इसका उत्तर है, भगवान में अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जिनको सर्वत्र एक भगवान ही भगवान दिखने लग जाते हैं उनका वाचक मनमया पद है। मनमया का शाब्दिक अर्थ है कि जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि जो भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य समझकर भगवान को पहचान लेते हैं उन ज्ञानी भक्तों का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। अतः वे निरंतर भगवान में तन्मय हो जाते हैं और सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं। अगला प्रश्न है, मामुपाश्रितः का क्या भाव है। जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं सर्वथा उन पर निर्भर हो जाते हैं, सदा उनमें ही संतुष्ट रहते हैं, जिनका अपने लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता, जो सब कुछ भगवान का समझकर उनकी आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से उनकी सेवा के रूप में ही समस्त कर्म करते हैं, ऐसे पुरुषों का वाचक मामुपाश्रितः पद है। इस विशेषण से यहाँ भाव दिखलाया है कि भगवान के ज्ञानी भक्त सब प्रकार से उनके शरणापन्न होते हैं। वे सर्वथा उन्हीं पर निर्भर करते हैं। शरणागति के समस्त भावों का उनमें पूर्ण विकास होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान तपसा पद का अर्थ आत्मज्ञान रूप तप न मानकर भगवान के जन्म कर्मों का ज्ञान मानने का क्या अभिप्राय है और उस ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना क्या है।
उत्तर है, यहाँ सांख्य योग का प्रसंग नहीं है। सांख्य योग से आत्मज्ञान को सर्वोपरि बताया गया है, लेकिन यहाँ पे इससे पूर्व श्लोकों में हमने भगवान के जन्म और कर्मों के दिव्य स्वरूप को समझने की बात पढ़ी थी। तो जब हम उस चीज़ को समझ लेते हैं, वो एक ज्ञान तप है। पूर्व श्लोक में भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है, उसी के प्रमाण में यह श्लोक है। यहाँ ज्ञान तपसा पद में ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान न मानकर भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझ लेना रूप ज्ञान ही माना गया है। इस ज्ञान रूप तप के प्रभाव से मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। ये ज्ञान हो जाना कि भगवान हमारे जैसे जन्मते और मरते नहीं हैं, ना उनके कर्म उनके प्रारब्ध का परिणाम है। उनकी हर लीला, उनका होना दिव्य है। हर स्वरूप में उनका जन्म लेना दिव्य है, उनका मरण दिव्य है, उनके कर्म दिव्य हैं। और ये ज्ञान ही तप है। इसके प्रभाव से मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। अंतःकरण में सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव हो जाता है और समस्त कर्म भगवान के कर्मों की भांति दिव्य हो जाते हैं। वह कभी भगवान से अलग नहीं होता, उसको भगवान सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं। यही उन भक्तों का ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने यह बात कही कि मेरे जन्म और कर्मों को जो दिव्य समझ लेते हैं, उन अनन्य प्रेमी भक्तों को मेरी प्राप्ति हो जाती है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उनको आप किस प्रकार और किस रूप में मिलते हैं। इस पर क्या कहते हैं भगवान? श्लोक संख्या 11। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे भक्तों के भजन के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार भक्त मेरे पृथक पृथक रूप मानते हैं और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार मेरा भजन स्मरण करते हैं। अतएव मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उन रूपों में ही दर्शन देता हूँ। श्री विष्णु की उपासना करने वालों को श्री विष्णु रूप में, श्री राम रूप की उपासना करने वालों को श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप की उपासना करने वालों को श्री कृष्ण रूप में, श्री शिव रूप की उपासना करने वालों को श्री शिव रूप में, देवी रूप की उपासना करने वालों को देवी रूप में और निराकार सर्वव्यापी रूप की उपासना करने वालों को निराकार सर्वव्यापी रूप में मिलता हूँ। इसी प्रकार जो मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वामन आदि अन्यान्य रूपों की उपासना करते हैं, उनको उन रूपों में दर्शन देकर उनका उद्धार कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त वे जिस प्रकार जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस प्रकार और उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता, मैं भी उसका वियोग नहीं सहन कर सकता। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। जो ग्वाल बालों की भांति मुझे अपना सखा मानकर मेरा भजन करते हैं, उनके साथ में मित्र के जैसा व्यवहार करता हूँ।
जो नंद यशोदा की भांति पुत्र मानकर मेरा भजन करते हैं, उनके साथ पुत्र के जैसा बर्ताव करके उनका कल्याण करता हूँ। इसी प्रकार रुक्मिणी की तरह पति समझकर भजने वालों के साथ पति जैसा, हनुमान की भांति स्वामी समझकर भजने वालों के साथ स्वामी जैसा, और गोपियों की भांति माधुर्य भाव से भजने वालों के साथ प्रियतम जैसा बर्ताव करके मैं उनका कल्याण करता हूँ और उनको दिव्य लीला रस का अनुभव कराता हूँ। अगला प्रश्न है, मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि लोग मेरा अनुसरण करते हैं, इसलिए यदि मैं इस प्रकार प्रेम और सौहार्द का बर्ताव करूँगा तो दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी ऐसे ही निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ यथा योग्य प्रेम और सुहृदता का बर्ताव करेंगे। अतएव इस नीति का जगत में प्रचार करने के लिए भी ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए ही मैंने अवतार धारण किया है। श्लोक संख्या 12 से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो प्रश्न है ये श्री जयदयाल गोयनका जी ने अपने अनुसार जो टिप्पणी की है। टीका का अर्थ होता है कि कोई भी जो ग्रंथ है उसको उसके चारों कोनों से उस पर मनन करना और जो आपकी समझ है उसके अनुसार उस श्लोक का अर्थ बिगड़े ना, उसके अर्थ को बनाए रखते हुए उसके अर्थ की परतों को और गहराई में खोल के तब व्याख्या करना। और ये पढ़ने से कुछ दिव्य अनुभूति होती है, मुझे होती है और मुझे लगता है कि हर साधक को होगी। श्लोक संख्या 12 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।